अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो एक यूट्यूबर के बारे में है। आज हम इस यूट्यूबर को डिस्कस करेंगे, उसकी डाइट क्या है, क्या वो दिन में खाती है, क्या पीती है, कितने मैक्रोज हैं उसके, वेट लॉस के लिए क्या करती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये वीडियो किसके बारे में है? यू प्रॉबली गेस्ड इट राइट। आपने प्रॉबली उनके चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। शी इज़ नीशू खान, रियल नेम इज़ नाजिश। तो हम नाजिश को डिस्कस करेंगे, नीशू को डिस्कस करेंगे कि वो दिन में क्या खाती है, क्या पीती है, कितने मैक्रोज लेती है। तो यहाँ पे मेरे पास उसका पूरा डाइट प्लान खुला हुआ है। लेट्स डिस्कस कि वो दिन में क्या खाती है, एक्सरसाइज क्या करती है, क्या वो सारा दिन बैठी रहती है, क्या वो एक्सरसाइज करती है, वॉक करती है। तो चलें हम डिस्कस करते हैं अब। अच्छा, तो जो लोग नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं नाजिश का फिटनेस कोच हूँ, उसका न्यूट्रिशन कोच हूँ। आई गाइड हर व्हाट टू ईट, व्हाट टू ट्रेन, व्हाट एक्सरसाइज टू डू, व्हाट टू ईट ड्यूरिंग द डे एंड एवरीथिंग। सारी चीज़ें मैं उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करता हूँ। तो मैं इसीलिए आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकूँगा कि नाजिश दिन में क्या खाती है, क्योंकि मैं रोज़ उस पर चेक रखता हूँ और उसको पूछता हूँ कि आपने क्या खाया आज। तो चलें मैं खोलता हूँ उसका प्लान। तो सबसे पहले कोई भी डाइट प्लान आप अगर देखते हैं तो हमेशा किसी से भी अगर आपने पूछा ना, तो ये ना पूछा करें कितनी कैलोरीज हैं, ये पूछा करें क्या मैक्रोज हैं। तो सबसे पहले अगर कैलोरीज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो कैलोरीज नाजिश के प्लान में आती हैं वो हैं 1700 कैलोरीज। तो येस, आपको वेट लॉस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको 1000 कैलोरीज, 800 कैलोरीज, 600 कैलोरीज लेने की ज़रूरत है। उससे बेहतर तो ये है कि आप फाका ही कर लें। ऐसी कैलोरीज का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलोरीज लेनी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कम कैलोरीज ही लेंगे तो आपका वेट लॉस होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को स्टार्व करेंगे तभी आपका वेट लॉस होगा, भूखे रहने से वेट लॉस होगा, ऐसे नहीं होगा। और ये जो आप आजकल अजीब सी डाइट्स देख रहे होते हैं, वाटरमेलन डाइट, वाटर डाइट, ब्रेकफास्ट डाइट, एग डाइट, तो आई एम सॉरी टू टेल यू, अगर आप इन चीज़ों में मानते हैं तो ये चीज़ें काम नहीं करती। ये जितनी भी डाइट्स होती हैं ये फजूल होती हैं, बेकार होती हैं। इनसे आपका वेट लॉस नहीं होता। अगर फॉर द टाइमिंग अगर हो भी गया तो आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते, ये वो वापस रीगेन हो जाएगा, तो आपको उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो अब अगर ये सारी डाइट्स काम नहीं करती तो कौन सी ऐसी डाइट है जो काम करती है? क्या कीटो है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है? कौन सी डाइट बेस्ट है? तो बेस्ट डाइट वो है जो फ्लेक्सिबल हो, जिसमें आप सारी चीज़ें खा सकते हो। अगर आपको कोई भी डाइट ये बोल रही है ना कि आप ये चीज़ छोड़ दें और आप कहते हैं कि नहीं ये चीज़ मुझे पसंद है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मुझे रोटी चावल तो बहुत पसंद है, और कोई आपको बोलोगे नहीं कीटो ही करोगे तो आपका वेट लॉस होगा, तो ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल झूठ है। आप कोई भी चीज़ खा सकते हैं। देखिए, अल्लाह ने खाने के लिए चीज़ें बनाई हैं, आप खाना एंजॉय करने के लिए होता है। अगर आप खाने को एंजॉय करके नहीं खाएंगे, आप हमेशा यही सोच रहे होंगे कि यार ठीक है, आज मैंने बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पीनी है, आज मैंने ये आमंड फ्लावर की चीज़ बनानी है। आप खुद ही सोच रहे हैं, डू यू रियली थिंक यू कैन सस्टेन इट? डू यू थिंक यू कैन डू दिस एवरी सिंगल डे? यू कांट, बिकॉज ये प्रैक्टिकल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, तो आप ये लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक फ्लेक्सिबल डाइटिंग अप्रोच, ये फ्लेक्सिबल डाइटिंग अप्रोच क्या होती है? जिसमें आप सारी चीज़ें खाते हैं, रोटी, चावल, चिकन, पास्ता, एवरी सिंगल थिंग। जो चीज़ आपको पसंद है आप खा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो अब हमारी बातें तो बहुत हो गई, अब नाजिश के प्लान की तरफ चलते हैं। तो नाजिश, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस प्लीज़ वॉच इट केयरफुली, क्योंकि एंड पे आपकी बात भी होगी। तो कैलोरीज तो हमने डिस्कस कर ली थी कि 1700 है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है मेरे पास वो है 120 ग्राम्स। 120 ग्राम्स क्यों है? आप में से ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो प्रोटीन में डिफिशिएंट होते हैं, वो प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते। अगर हम ये देखें ना कि हमारे पाकिस्तानी लोग दिन में कितना प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तो वो बेयरली डेली अलाउंस भी नहीं कंज्यूम करते। मतलब उनका बेयरली शायद दिन का 20 ग्राम 25 ग्राम होता होगा। मिनिमम भी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो आप ये सोचें कि हम पाकिस्तानी कितना प्रोटीन लेते हैं। हमें ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। ओ नहीं, मैंने तो इतनी बोटियाँ खा ली थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें खा ली थी, इतने अंडे मैंने खा लिए थे, दूध भी तो पीता हूँ, घी भी खाता हूँ, प्रोटीन तो मिल गया होगा। लेकिन हमें यही नहीं पता कि यार सोर्सेज कौन सी होती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन की सोर्सेज होती हैं चिकन, मिल्क, फिश, बीफ, मटन। तो ये तो हम कंज्यूम करते ही नहीं हैं। अगर हम 2 बोटियाँ अगर ले भी लें तो आपको लगता है कि आप इतनी प्रोटीन हिट कर पाते हैं, आप नहीं करते, जिसकी वजह से आपका मसल मास ड्रॉप होता है। आई नो कि आप में से ज़्यादातर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपकी जो रिज़ल्ट आता है ना वेट लॉस का, जब वो आएगा तो आपको फिर पता लगेगा कि वाकई फ़र्क पड़ता है। मसल मास इज़ अ रियल थिंग, यू हैव टू फोकस ऑन मेंटेनिंग इट। तो नाजिश का तो प्रोटीन है 120 ग्राम, फैट है 65 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं 160 ग्राम्स। अब ये सारी चीज़ों का पॉइंट क्या है? सिर्फ कैलोरीज पे क्यों नहीं हम करते? क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। आप माने या ना माने ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ, अगर मैं ट्रेनिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यार इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है। तो मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि ये जो मैक्रोज हैं ये नाजिश के हैं। हो सकता है ये आप पे काम करें, हो सकता है आपके काम ना करें। तो अगर ये आप पे ना काम नहीं करते तो इसका सोल्यूशन क्या है?
आपको अपनी कैलोरीज, अपने मैक्रोस खुद कैलकुलेट करने हैं। इसके बारे में मेरे चैनल पे 140 वीडियोस हैं। अगर आप 140 वीडियोस सारी देखने बैठे हैं, आपकी ज़िंदगी के आधे मसले वैसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप उसमें देखें, उसमें काफ़ी वीडियोस हैं जिसके अंदर मैंने बताया हुआ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कैलोरीज, मैक्रोस तक ट्रैक कैसे करते हैं, अपना मील प्लान कैसे बनाते हैं, मैंने ये भी बताया हुआ है। तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या है। तो हमारे पास नाश्ते में है बॉइल्ड एग सैंडविच, जिसमें नाजिश यूज़ करती है 2 बॉइल्ड एग्स, 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस। तो ये एक बॉइल्ड एग का सैंडविच बन जाता है। तो दिस इज़ व्हाट नाजिश टेक्स फॉर हर ब्रेकफास्ट। अब टी और कॉफ़ी कभी कभी नाजिश लेती है, कभी कभी नहीं लेती। तो यहाँ पे प्रोविज़न उसकी है, नहीं भी है किसी किसी दिन है जिस दिन उसने लेनी होती है। अगर आपको टी और कॉफ़ी पसंद है तो ज़रूरी नहीं कि आपने छोड़नी है, आप टी और कॉफ़ी ले सकते हैं। उसमें कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको छोड़नी ही पड़ेगी तो आपको वेट लॉस होगा। अगर वो चाय और कॉफ़ी आपके मैक्रोज में, आपकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट में फ़िट होती है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अब ऐसे नहीं है कि आपने एक चीनी कुछ लोग ऐसे लेते हैं कि जैसे शरबत बना रहे हैं उस तरह अपनी चाय में डालते हैं। तो अगर ऐसे डालेंगे तो फिर तो ऑफ कोर्स आपकी कैलोरीज एक्सीड होंगी, बट इफ़ इट फिट्स इन योर मैक्रोज यू कैन हैव इट। तो चलिए अब लंच की तरफ चलते हैं। लंच में है यहाँ पे चिकन एंड भिंडी मसाला, जिसमें है 100 ग्राम्स ऑफ भिंडी, 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट का कीमा, और यहाँ पे है 100 ग्राम प्याज एंड 50 ग्राम टोमेटोज़ एंड 10 ml ऑयल। अब ऑयल को मेजर करने के लिए आप टेबल स्पून या टी स्पून नहीं लेते, इसके लिए एक मेजरिंग स्पून्स होते हैं, ये आपको किसी भी क्रॉकरी स्टोर से मिल जाते हैं। इसके साथ है यहाँ पे चपाती जो 50 ग्राम के आटे की बनेगी, क्योंकि हमेशा अगर आपने रोटी को ट्रैक करना है, हमेशा लोग बोलते हैं कि यार डाइट पे लोग रोटी क्यों नहीं खाते, क्योंकि रोटी को ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आपको रोटी खानी है तो आप उसके आटे को पहले मेजर करेंगे, आपको पता लगेगा कि उसकी कितनी कैलोरीज हैं, क्या मैक्रोज है उसके अंदर, उसके हिसाब से बोलेंगे। और इसके साथ थोड़ी सी सैलेड है, 60 ग्राम्स क्यूकम्बर्स हैं, 30 ग्राम्स कैरेट है, 30 ग्राम कैबेज है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यार बहुत नाप तोल के खाना है एवरीथिंग, बट दैट्स द कन्वीनियंस ऑफ अ कोच। नाजिश ने अगर मुझे हायर किया है, मैं नाजिश को गाइड कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये देना है कि नाजिश आपने ये सिर्फ वे करना है और इसको पका लेना है, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर इफ़ यू गेट अ कोच, आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पकाना है। आपके पास एक रिटन एक चार्ट है जो आपने बनाना है। एंड ऐसे नहीं है कि कोई आपको चीज़ छोड़नी है या बोरिंग डाइट है, जो आपको पसंद है आप खाएं। तो प्लीज़ ये चीज़ दिमाग में रखें कि एक अच्छा कोच आपको कभी भी कोई खाना छोड़ने को नहीं बोलेगा, हमेशा आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करेगा। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों का क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल ये लंच है, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस लंच के अंदर करना क्या है, ये सारी चीज़ें ग्राम्स में आ गई, ठीक है, फ़ाइन। लेकिन यहाँ पे अब भिंडी है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये चाहे तो इसका मसाला बना सकती है और उसके साथ खा सकती है भिंडी का, वो चाहे तो उसका पराठा बना सकती है। इट डजेंट रियली मैटर, शी कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट। बट अगर मैंने रेसिपी लिखी है यूजुअली चिकन एंड भिंडी मसाला की, तो चिकन एंड भिंडी मसाला बनेगा एंड उसके साथ रोटी होगी। रोटी यूजुअली हो सकता है 1.5 रोटी बने, 2 रोटियां बने। 50 ग्राम के आटे में देख सकते हैं कितनी रोटियां बनती हैं, क्योंकि साइज़ पे डिपेंड करता है ना। आप हो सकता है इतनी रोटी खाते हो, कुछ लोग इतनी खाते हैं, तो अगर इतनी खाते हैं तो 4 बन जाएंगी, अगर नॉर्मल खाते हैं तो शायद 1-2 बने। तो यहाँ पे जो सैलड है उसका पर्पज़ है, उसमें फ़ाइबर है। ज़्यादा सब्जियां कंज्यूम करने से फ़ाइबर आप इनटेक करते हैं, जिसकी वजह से यू कैन पूप बेटर। इट्स रियली गुड फॉर योर पूप, इट्स रियली गुड फॉर योर कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ एंड इट रियली हेल्प्स इन कीपिंग यू फुल। तो आई एम श्योर कि ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि यार रोटी ऑन अ डाइट कैसे। तो ये ऐसे होता है, और आपके दिमाग में हमेशा ये इसलिए आ रहा होता है क्योंकि लोगों ने रोटी को डीमोनाइज किया होता है, लोगों ने कार्ब्स को डीमोनाइज किया होता है। रोटी नहीं खाने, चावल नहीं खाने, तो भाई खाएं क्या, हवा खाएं। तो बेसिकली सारी चीज़ें खाने के लिए हैं। आप तरीके से अगर सारी चीज़ें खाएं तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अपनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट में फिट करके आप बिल्कुल खा सकते हैं। रोटी, चावल, पास्ता, इवन मीठा भी बुरा नहीं है। मीठा भी नाजिश के प्लान में मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो पहले तो हम चलते हैं डिनर की तरफ, डिनर डिस्कस कर लेते हैं। तो डिनर में हमारे पास है कीमा पराठा। अब ये कीमा अगर नाजिश रोटी के साथ खाना चाहे वो भी खा सकती है, पराठा बनाना चाहे वो भी खा सकती है। अब चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे है 150 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट, कीमा, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं ये कच्ची वज़न करनी है, मतलब कि पका के वज़न नहीं करनी, कच्ची वज़न करनी है पकाने से पहले।
इसके बाद आपने उस चिकन ब्रेस्ट को पकाना है किसी भी मसाले में, किसी भी नमक मिर्च मसाले में, और मैंने लंच में मिस कर दिया। आपको मसाले की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप नमक, काली मिर्च, तिक्का मसाला जो भी आप लेना चाहें आप डाल सकते हैं। उनमें बहुत निग्लिजिबल कैलोरीज होती हैं, फीका खाना तो कोई नहीं खाना चाहता, तो आप अपने हिसाब से उसको मसाले डाल सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप जब कीमा बनाएंगे तो आप कोई भी चीज़ें आप डाल सकते हैं, सीजनिंग डाल सकते हैं। तो ये तो नाजिश का प्लान है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करें, प्लीज़ कॉपी नहीं करना आपने। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे 50 ग्राम्स ऑफ अनियन, 50 ग्राम्स ऑफ टमेटोज़ एंड 10 ml ऑफ ऑयल। ऑयल अगेन आपने मेजरिंग स्पून से करना है, 100-150 रुपये का आपको किसी भी क्रॉकरी स्टोर से मिल जाता है। यहाँ पे रोटी अब थोड़ी सी ज़्यादा है, 70 ग्राम्स आटा है हमारे पास, और ये लाल आटा है, चक्की वाला आटा है, होल व्हीट आटा जिसको हम बोलते हैं, ये मैदा नहीं है। मैदा मैं अक्सर रिकमेंड इसलिए नहीं करता, मसला कोई नहीं है, लेकिन जो मैदा होता है उससे आपको भूख बहुत जल्दी लग जाती है। आप कभी नोटिस करें, आप मैदे की रोटी खाएं, आपको बहुत जल्दी भूख लग जाएगी। होल व्हीट से भूख देर से लगती है, तो ज़ाहिर है जब आपको भूख देर से लगेगी, कम लगेगी, तो आप खाएंगे भी कम, तो आपका वज़न भी कम होगा। तो यहाँ पे जो आपने रोटी पकानी है उसको आप पराठा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ऑयल भी दिया हुआ है 10 ml फॉर कुकिंग द कीमा एंड 10 ml ऑफ टू कुक द पराठा। तो यहाँ पे अगर आप नहीं खाना चाहते, फॉर एग्जांपल नाजिश अगर नहीं खाना चाहती पराठा, तो वो रोटी बना सकती है। अगर उसको पराठा खाना है तो वो पराठा बना सकती है। कोई कंपल्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट्स फ्रीडम ऑफ ईटिंग। अब चलते हैं आखिरी चीज़ की तरफ, जो है स्नैक्स। अब ये थोड़ा सा आपको परेशान करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास हैं 100 ग्राम्स ऑफ फ्रूट, एनी फ्रूट, कोई भी फ्रूट हो सकता है। तो 100 ग्राम तो कोई भी फ्रूट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी किन्नू होता है, कोई भी केला है, एनी फ्रूट। यहाँ पे आगे क्या है, आगे हमारे पास 10 ग्राम्स ऑफ कैश्यू नट्स, काजू, और 10 ग्राम की हमारे पास है कैडबरी पर्क, या चॉकलेट भी खा सकते हैं डाइट पे। तो ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आप चॉकलेट नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो पॉइंट नाजिश का जो प्लान शेयर करने का था वो ये था कि आप सारी चीज़ें खा सकते हैं। ऐसा कोई दुनिया में रूल नहीं है कि आप ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, तो जीना भी छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। तो आप सारी चीज़ें खा सकते हैं, सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं जैसे नाजिश करती है। नाजिश इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। मैंने आपको बताया था कि एंड में हम बात करेंगे नाजिश की, तो अब नाजिश की बात करते हैं। तो देखिए, नाजिश जो है, बल्कि बड़ा अजीब सा लग रहा है वैसे नाजिश बोलते हुए, चलें लेट्स कॉल इट नीशू बिकॉज वी टॉकिंग ऑन यूट्यूब। तो आपको पता है कि नीशू के बच्चे हैं, शी हैज़ किड्स। तो बच्चों के होते हुए अपनी डाइट मैनेज करना, अपनी ट्रेनिंग मैनेज करना इज़ वेरी हार्ड, बट शी स्टिल मैनेजेस टू डू इट। शी इज़ अ नॉर्मल पर्सन लाइक यू एंड मी। कोई फ़र्क नहीं है, आप भी वैसी हैं, मैं भी वैसा हूँ, वो भी वैसी है। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसके बच्चे हैं, बच्चों के होते हुए ये सारी चीज़ें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट अगर नाजिश कर सकती है, अगर नीशू कर सकती है, तो फिर आप भी कर सकते हैं। वो सिर्फ डाइट नहीं करती। अब मेरे से आप लोग पूछते हैं कि यार सिर्फ डाइट से वेट कम हो जाता है? यस हो जाता है, लेकिन यार ये सही अप्रोच नहीं है। सही अप्रोच क्या होती है कि आपको साथ ट्रेनिंग, साथ वर्कआउट, कार्डियो करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं होती, इन द एंड आपकी अपनी सेहत की बात होती है। तो अपनी सेहत को क्यों इग्नोर करते हैं? तो सेहत पे भी फोकस करें। तो मैं नीशू के हिसाब से डाइट प्लान्स और वर्कआउट्स जो होते हैं वो कस्टमाइज़ करता हूँ, उसको बताता हूँ कि अब ये कर लें, ये कर लें। अगर कोई बाहर से आ गया है या आपको बाहर का खाना पड़ रहा है तो आप ये खा सकते हैं। और मैंने आपसे सिर्फ एक दिन का शेयर किया है। हर दिन का जो प्लान होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर कोई रोज़ खाना सेम तो नहीं खाना चाहता। तो हर दिन का जो खाना होता है वो डिफरेंट होता है। सो शी एंजॉयज़ फूड। कभी भी आप ये नहीं चाहेंगे मैं आपको रोज़ दाल पे डाल दूँ या चिकन पे डाल दूँ, आप बोलेंगे ओह व्हाट्स हैपनिंग, तो ये काफ़ी बोरिंग हो जाता है। सो यू रियली वांट कि मैं अपनी जो डाइट है वो इन्जॉय करूँ, जो मैं चाहता हूँ यार मैं वो खाऊँ। अगर आपको फॉर एग्जांपल चॉकलेट पसंद है, मैं आपको बोलूँ यार आपने 3 महीने तक चॉकलेट को हाथ नहीं लगाना, तो आपका दिल करेगा कि आप आके मुझे थप्पड़ मारें। सो यू नो प्लीज़ अवॉइड ऑल सॉर्ट ऑफ फैट डाइट्स एंड यू नो इस तरह की जितनी भी डाइट्स होती हैं, बिकॉज दे डोंट वर्क। हो सकता है कि आप 1-2 हफ्ते उससे वज़न कम कर लें, बट वो उतनी ही तेज़ी से वापस आ जाएगा। तो प्लीज़ सही अप्रोच पे जाएं और स्टडी करें, पढ़ें इसके बारे में। मेरी 140 वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, वो देखें ताकि आपको और नॉलेज मिले। मेरा जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, आप उससे फ़ायदा उठाएं एंड यू नो उसके साथ आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।